नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, आपको बता रहे हैं कि जेडीयू की मंशा साफ हो गई है कि यूपी में वो कितने सीटों पर चुनाव लड़ना चाहती है। दरअसल जेडीयू की नज़रें टिकी हुई हैं कि बीजेपी के साथ गठबंधन हो उनका यूपी में और वो मिलकर चुनाव लड़े। इसके लिए तमाम तरह के प्रयास किए जा रहे हैं। कल ही पार्टी की तरफ से आरसीपी सिंह को भी अधिकृत कर दिया गया। हालांकि केसी त्यागी पहले से लगे हुए थे, तो अब ये दोनों नेता मिलकर यानी आरसीपी सिंह और केसी त्यागी ये दोनों नेता मिलकर बीजेपी से बात करेंगे कि वो उन्हें सीटें दे, सम्मानजनक सीटें दे, ताकि वो यूपी में अपने पांव पसार सके, यूपी में बीजेपी के साथ खड़े हो सके। दरअसल जेडीयू की मंशा है यूपी के रास्ते राष्ट्रीय पार्टी बनने की। जी हाँ, तो आज एक मीडिया से बातें करते हुए जो उपेंद्र कुशवाहा ने क्या कुछ अंदर की प्लानिंग है जेडीयू की, उसका खुलासा किया। जी हाँ, उन्होंने जो बताया कि 13 उम्मीदवार अगर जीते तो जेडीयू को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकता है। जो कहा गया है, उन्होंने कहा है कि हमारी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिले, इसके लिए लगातार प्रयास है। ऐसे में उत्तर प्रदेश में 13 उम्मीदवार जीते, ये जेडीयू की कोशिश होगी। तो 13 उम्मीदवार की जीत की जो है कामना किए बैठे हैं, जीत का सपना लिए बैठी है जेडीयू कि 13 उम्मीदवार अगर उनके जीतते हैं तो उन्हें राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिल सकेगा। यूपी एक बड़ा स्टेट है, 420 से भी ज़्यादा विधानसभा सीटें हैं यहाँ पर। तो जेडीयू ज़्यादा तो नहीं चाहती है, 13 जीत हासिल करना चाहती है। तो आप समझ सकते हैं कि 13 से ज़्यादा सीटें चाहती है जेडीयू, ताकि उन सीटों पर लड़कर चुनाव में जीत हासिल कर सके और एक पार्टी बड़ा दर्जा हासिल कर सके। इसके लिए उसे बीजेपी की सहयोग की ज़रूरत है और बीजेपी से लगातार सहयोग मांग रही है जेडीयू। जेडीयू के लिए टीम बनाई है, जेडीयू ने टीम बनाई है। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ललन सिंह, उन्होंने तैयारी की है और आरसीपी सिंह और केसी त्यागी को बड़ा जिम्मा दिया गया है इसके लिए, बीजेपी के साथ बात करने के लिए। तो उपेंद्र कुशवाहा ने पार्टी के अंदर क्या कुछ चल रहा है इसका बड़ा खुलासा किया है। कितनी सीटें चाहिए जेडीयू को, बीजेपी के साथ जो गठबंधन बनेगा उसमें जेडीयू को कितनी सीटें चाहिए, इन बातों से समझा जा सकता है जो उपेंद्र कुशवाहा कह रहे हैं। दरअसल उन्होंने एक न्यूज़ चैनल से बात में इस बात का खुलासा किया है और कहा है कि हमें कम से कम 13 सीटों पर उम्मीदवार जीते ये प्रयास करना है। यानी जेडीयू तो जो बीजेपी के साथ गठबंधन की कोशिश में लगातार लगी हुई है, लेकिन जेडीयू ने ये भी कह रखा है कि अगर बीजेपी उन्हें गठबंधन का हिस्सा नहीं बनाएगी तो जेडीयू अकेले ही ताल ठोकेगी। हालांकि अकेले का रास्ता इतना आसान नहीं होगा। अगर बीजेपी के साथ समझौता हो गया तो जेडीयू की बल्ले बल्ले होगी। जेडीयू समझती है और अब जेडीयू इसके लिए प्रयास कर रही है। तो आपको बताया कि 13 से ज़्यादा सीटें चाह रही है जेडीयू। ये मंशा साफ हो गई है जेडीयू की। बहुत लंबा चौड़ा सपना नहीं है, लेकिन 13 सीटें जीतने का सपना रखी हुई है, पाले हुई है जेडीयू। तो अब आप समझ सकते हैं कि 13 से ज़्यादा सीटों पर दावेदारी बन रही है जेडीयू की बीजेपी के साथ गठबंधन में, और शायद यही एक रास्ते का रोड़ा है। 13 सीटें एक बड़ी संख्या है और 13 तो जीतने की चाहत है, तो उससे ज़्यादा सीटें चाहिए जेडीयू को। तो एक जेडीयू के और बीजेपी के अंदर बात बनने में शायद ये सबसे बड़ा रोड़ा है। बीजेपी नहीं चाहेगी अपने सहयोगियों को इतना ज़्यादा सीटें देना। खासकर अगर बात करें जेडीयू की, तो जेडीयू का जनाधार बहुत ज़्यादा कोई यूपी में नहीं है और उस आधार पर अगर बीजेपी ज़्यादा 13 से भी ज़्यादा सीटें दे, ये शायद संभव लगता नहीं है। हालांकि जेडीयू लगातार प्रयास कर रही है। आपको बताएं कि कुशवाहा ने कहा है कि अगर गठबंधन पर बातचीत नहीं होती है तो जेडीयू अकेले भी चुनाव लड़ेगा। उपेंद्र कुशवाहा ने यह भी साफ किया कि ये जेडीयू की इच्छा है, लेकिन अभी गठबंधन पर बातचीत होना बाकी है। तो उन्होंने जेडीयू के अंदर जो इच्छा है, जो जेडीयू ने प्लानिंग कर रखी है कि बीजेपी से किस मुद्दे पर और कितनी सीटों पर बात करना है, तो उसका खुलासा लगभग कर दिया गया है उपेंद्र कुशवाहा के द्वारा। उन्होंने बता दिया है कि जेडीयू को कितना सीटें चाहिए यूपी में। तो उन्होंने कह दिया है, कुशवाहा ने यह भी बताया है कि वो हर परिस्थिति में तैयार हैं, लेकिन यूपी चुनाव में जेडीयू उतरेगी ये तय है। उन्होंने साफ साफ कहा। उन्होंने साफ साफ ये भी मंशा जाहिर की कि अगर बीजेपी के साथ समझौता होता है तो जीतने की संभावनाएं ज़्यादा बढ़ जाएंगी जेडीयू की।
तो बीजेपी के साथ वो हर हाल में समझौता चाहते हैं और इसके लिए बिहार के संबंधों का हवाला दिया जा रहा है। लेकिन आगे क्या होगा ये बड़ा दिलचस्प है देखना। अभी नहीं कहा जा सकता है कि बीजेपी कितना भाव देगी नीतीश कुमार जी की पार्टी को। नीतीश कुमार की पार्टी को, जेडीयू को यूपी के अंदर 13 से भी ज़्यादा सीटें देगी कि नहीं बीजेपी, ये बड़ा सवाल है। लेकिन कुशवाहा ने पार्टी के अंदर क्या खिचड़ी पक रही है इसे जरूर उजागर कर दिया है। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।